जा रहे मतदान को लेकर 12 जिले में भी प्रत्याशी जोर शोर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से एक एक दमदार निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए यह सीट बेहद ही मुश्किलों में पड़ी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते हैं। निर्दलीय तो दो बीजेपी के हैं, दो निर्दलीय बीजेपी के हैं भाई, और एक हमारा कांग्रेस का। पता नहीं, हमारा तो यहाँ तो छपड़ा में देखा नहीं, बाहर से। वो तो छपड़ा का कांग्रेस तो है ही नहीं हमारा। वो हमारा छपड़ा कांग्रेस का नहीं है वो निर्दलीय। अब बाहर से आप कोई लड़ ले तो हमारा कोई लेन देन नहीं, उसका कौन मना करेगा। आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि छपड़ा और चीपा बड़ौद का विधायक, निर्दलीय विधायक जीतेगा, विधानसभा में जाएगा और ये पूरे राजस्थान के अंदर एक मिसाल बन जाएगी, ताकि कोई भी नेता इस बात की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि पार्टी का बहुमत के बाद भी पार्टी का कैंडिडेट हारे। जनता ने सब देख लिया। आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा 40 साल से 50 साल से, केवल एक बार कांग्रेस का एमएलए जीता था। उसके बाद में जनता पार्टी का शासन है। एमएलए साहब ने कितना काम कराया ये सब लोग जानते हैं। जयपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान के दिन किसी भी तरीके की आपराधिक घटना ना हो, ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस ने हार्डकोर बदमाशों का तड़ीपार करने की कार्रवाई की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक कमिश्नरेट के चारों जिलों में आचार संहिता लागू होने के बाद 23 हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई के लिए इस्तगासा पेश किया गया। इनमें 17 बदमाशों को चुनाव से पहले तड़ीपार करने की कार्रवाई की गई। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई और इसके साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद नॉर्थ जिले में 11, दक्षिण जिले में 1, पूर्वी जिले में 2 और पश्चिम जिले में 3 बदमाशों को तड़ीपार किया गया। सबसे ज्यादा तड़ीपार की कार्रवाई नॉर्थ जिले में हुई है। उन लोगों ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चारों जिलों में अब तक करीब 90 अपराधियों को जयपुर जिले से, जयपुर शहर से बाहर तड़ीपार किया जा चुका है अन्य जिलों में। और आचार संहिता लागू होने के पश्चात में 17 ऐसे व्यस्त अपराधी हैं जिनको आचार संहिता लागू होने के बाद में डीसीपी साहिबान द्वारा इनको तड़ीपार किया गया जयपुर से। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के इलाके में आने वाले सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित कर लिए गए। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके, इसके लिए केंद्र से बुलाई गई पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सुबह और रात के वक्त सभी थाना प्रभारी अपने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पोलिंग बूथों में भयमुक्त व पारदर्शी मतदान के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया है कि इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के हथियारबंद कमांडो के चुनाव से 2 दिन पहले तक समस्त पोलिंग बूथ पर तैनातगी कर दी जाएगी। देखिए, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाद चुनाव शुरू होने वाला है। जो तैयारियों की बात है इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए जाते हैं उनके लिए सीएपीएफ का जाब्ता लगाया जाता है। उस जाब्ते के बेसिस पर हमारे पास में कुछ कंपनियां हमें मिलती हैं जो कि अलग अलग बूथ पर हाफ सेक्शन के रूप में डिप्लॉय होती हैं। उसकी पूरी कार्रवाई जो है हो चुकी है। पीएचक्यू के द्वारा हमें वो जाब्ता उपलब्ध करवाया जा चुका है और अब हमारे पास में हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि किन जगहों पर वो सीएपीएफ का जाब्ता लगेगा और किन जगहों पर किसी अन्य फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके उस बूथ को सुरक्षित किया जाएगा। चलिए भीलवाड़ा का रुख करेंगे। चाकूबाजी की घटना से पिता पुत्र घायल हो गए। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पिता पुत्र को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हमलावर बताया जा रहा है कि मौके से फरार है। पहले भी मृतक को ये परेशान करते थे, ऐसी जानकारी है। घटना के समय आपसी बोलचाल था। प्रतापनगर थाने में पहले भी चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो भीलवाड़ा से। घटना के समय बताया जा रहा है कि आपसी बोलचाल इन लोगों में था। हालांकि पहले भी विवाद जो है हो चुका था इन लोगों में और चाकूबाजी की घटना में पिता पुत्र घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जो है एक की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां चाकूबाजी की घटना से पिता और बेटे जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोटा का रुख करेंगे। पुलिया के नीचे शव मिला है।
खून से सना शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर बताया जा रहा है कि युवक को जो शव था वो पुलिया के नीचे फेंका गया होगा। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका भी जताई जा रही है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। कंवरपुरा निवासी लालचंद के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। कोटा ग्रामीण की चेचट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे कोटा से संवाददाता ओम प्रकाश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पुलिस का क्या कहना है? पता चल पाया कि हत्या कैसे की गई है या फिर पूरा मामला क्या है? देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस ने भी माना कि ये हत्या हो सकती है, क्योंकि मृतक के जो शरीर पर व सिर पर गंभीर जो है चोट के निशान है। लहूलुहान हालत में ये सब जो है सुनसान इलाके में एक पुलिया के नीचे मिला था। हालांकि मृतक की जो है शिनाख्त होने के बाद पुलिस को अब जांच कर रही है पूरे मामले की, क्योंकि शिनाख्त होने के बाद ये कहा जा सकता है कि जल्द इस मामले का पर्दाफाश हो सकेगा कि किसने और क्यों हत्या की है। फिलहाल मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही जो है जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, जांच में क्लियर होगा ओम प्रकाश कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज देव उठनी एकादशी है। आज एक साथ ही प्रदेश में एक बार फिर शहनाइयां गूंजेंगी। ऐसा अनुमान है कि 23 नवंबर को प्रदेश में 60,000 से ज्यादा होंगी, जिसमें अकेले जयपुर में ही 20,000 शादियों के संपन्न होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 5 महीने के ब्रेक के बाद राजस्थान में देव उठनी एकादशी के साथ ही जयपुर में करीब 20,000 से अधिक शादियों की धूम रहेगी। सड़कों पर बैंड बाजा और बारात की रौनक दिखाई देगी। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने के चलते फिर से शादी विवाह समेत दूसरे मांगलिक कामों की शुरुआत होगी। शादी विवाह के लिए शहर के मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और कई होटल रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। बाजारों में खरीदारी भी परवान पर है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 29 जून को देवशयनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कामों पर रोक लग गई। और आइए अब आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो हैं 10 बड़ी खबरें वो दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का मथुरा दौरा आज। ब्रजरज उत्सव में करेंगे शिरकत। श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी, राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद। उत्तरकाशी टनल हादसे में अंतिम पड़ाव पर रेस्क्यू ऑपरेशन। किसी भी वक्त फंसे मजदूरों तक पहुंच सकती है टीम। ऑगर मशीन से अंतिम 2 पाइप लगाने बाकी।